तृतीय वर्ष के अपने एक विद्यार्थी ने कल या परसों पूछा कि सर, हम सब जब भारतीय हैं तो हमें तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में राजनीति विज्ञान में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पढ़ने की क्या ज़रूरत है। हमने तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाई की है भारतीय राजनीतिक चिंतन की, राजनीतिक दर्शन की, जिसमें भारतीय विचारकों के विचार हमने पढ़े थे, मनु के, शुक्र, कौटिल्य के, और उसके बाद बहुत सारे भारतीय विचारकों के विचार, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन भी पढ़ने को मिला था। तो हमने बहुत कुछ पढ़ाई की है प्रथम वर्ष में भारतीय राजनीतिक चिंतन में, और हम भारतीय हैं। फिर क्या ज़रूरत है कि हम पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ें, पाश्चात्य दार्शनिकों के बारे में पढ़ें। अब इसका एक सरल जवाब है कि जब हम भारतीय राजनीतिक दर्शन के बारे में पढ़ते हैं तो उसी में हमें कहीं पढ़ने को मिल जाता है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार हमारा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सब सुखी हो, प्रसन्न हो, पूरे संसार का कल्याण हो, ऐसी मान्यता भारतीय दर्शन में रही है। और जब हम कहीं किसी से सुनते हैं कि भारतीय दर्शन को दूसरे देशों में भी अपनाया गया, उन जीवन मूल्यों को, राजनीतिक विचारों को दूसरे देश आज भी अपना रहे हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है हमें। और ऐसा जब होता है तो हमारे लिए ज़रूरी है कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं संसार के बारे में, राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, क्या सोचा है उन लोगों ने, दूसरे देश के विद्वानों ने, वह भी हम थोड़ा जानें। इससे विचारों का आदान प्रदान होता है। और जब तृतीय वर्ष में भी पाठ्यक्रम हम आप पढ़ेंगे, विचारकों के विचार पढ़ेंगे, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन जब आप हम पढ़ेंगे, कई प्रकार की समानताएं देखने को मिलेंगी। पाश्चात्य चिंतन में कोई भी राजनीतिक विचारक ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कहा हो कि लोगों का शोषण हो या राज्य की व्यवस्था अलोकतांत्रिक हो, ऐसा नहीं कहा किसी ने। भारतीय चिंतन में भी हमने पाया है। तो कई प्रकार की समानताएं मिलेंगी और कुछ असमानताएं भी मिलेंगी। अब कहीं किसी देश में राजतंत्र का, निरंकुश राजतंत्र का भी समर्थन किया गया है किसी चिंतक द्वारा। कोई परिभाषा अगर न्याय के बारे में प्लेटो ने दी है, हो सकता है उससे मिलती जुलती परिभाषा भारत में भी दर्शन में हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वही परिभाषा बिल्कुल सर्वमान्य हो, संभव नहीं है। तो अलग विषयों पर अलग अलग तरह के विचार, उनका अध्ययन करना, उनका मनन करना हमारे लिए जरूरी है। इसलिए पाश्चात्य चिंतन का भी हम अध्ययन करते हैं, वो तृतीय वर्ष में करते हैं। प्रथम वर्ष में तो हमने भारतीय चिंतन के बारे में, भारतीय राजनीतिक दर्शन के बारे में जाना, उनके बारे में समझने का प्रयास किया, और जब उन्हें हमने अपने ठीक से जान लिया तब हमें तृतीय वर्ष में, बीए तृतीय वर्ष में पढ़ने के लिए मिला पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन। हम जब इस संसार में हैं और संसार में कई देश हैं, तो कई देश जो दूसरे दर्शन से भी चल रहे हैं, वहाँ के विद्वानों के विचार भी संसार में माने जा रहे हैं, उनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। और इसीलिए कई प्राचीन पाश्चात्य चिंतकों के विचार हमें पढ़ने हैं। प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली, सब पुराने हुए। संत थॉमस एक्विनास, ऐसे कई विचारक हैं जो प्राचीन काल के हो गए। कुछ विचारक नए भी हैं। कार्ल मार्क्स बहुत पुराने नहीं हुए। तो कार्ल मार्क्स के विचार, जिस पर मार्क्सवाद चला, लेनिन के विचार जुड़े हुए, माओ त्से तुंग के विचार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमें परिचित होना चाहिए, क्योंकि साम्यवाद भी संसार में है। और भी कई विचारक हैं। ग्राहम वालास ड्यूगी को विचार तो हमें नहीं पढ़ने हैं यहाँ पर तृतीय वर्ष में, लेकिन लासवेल के विचार पढ़ने हैं, बहुलवाद के बारे में भी पढ़ना है। तो ऐसे सभी विचारों को जब हम पढ़ेंगे तब हमें पता लगेगा कि चिंतन का, राजनीतिक चिंतन का दायरा कितना बड़ा है, व्यापक है। ज़्यादा नहीं,
अगर हम हॉब्स, लॉक और रूसो के ही विचार पढ़ लें तो हॉब्स, लॉक और रूसो तीनों माने तो जाते हैं समझौतावादी, चाहे संविदावादी विचारक, जिन्होंने कहा कि राज्य का निर्माण ही हुआ समझौते से। लेकिन उनमें कितनी भिन्नताएं हैं उनके विचारों में, हॉब्स, लॉक, रूसो के विचारों में। तो इस तरह पाश्चात्य दर्शन में भी विचारों का बहुलवाद हमें देखने को मिलेगा और हमें अध्ययन करना चाहिए। राजनीति विज्ञान में उन विचारकों के विचार से भी परिचित होना चाहिए जो पाश्चात्य दर्शन में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और यही कारण है कि राजनीतिक दर्शन में पाश्चात्य दर्शन को भी अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है।